कल हम पढ़ रहे थे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। हमने देखा कि जब अष्टफलकीय संकुल बनता है और 6 लिगेंड्स एक अष्टफलक के कोनों की ओर से यानी कि एक्स वाई व जेड एक्सिस की ओर से केंद्रीय धातु आयन की ओर पहुंचने लगते हैं तो समस्त डी कक्षक की ऊर्जा के मान में वृद्धि हो जाती है। लेकिन ईजी कक्षक यानी कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर व डी जेड स्क्वायर कक्षक जो एक्स वाई व जेड अक्षों की ओर अभिविन्यासित होते हैं वे अधिक प्रतिकर्षण होने के कारण उच्च ऊर्जा स्तर पर चले जाएंगे और जो शेष 3 डी कक्षक हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स ये निम्न ऊर्जा स्तर पर चले जाते हैं और जो ऊर्जा का अंतर होता है उसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को यदि T2G कक्षक से EG कक्षक में हमें प्रमोट करना है, हायर ऑर्बिटल में डालना है, तो जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो निर्भर करेगी डेल्टा के मान पर। डेल्टा का मान जो है एक spectroscopic measurements of delta allow an ordering of ligands ability to split the d orbitals called a spectrochemical series। एक spectrochemical series है जो ये बताती है कि जो d कक्षकों में जो स्प्लिटिंग हो रही है, जो डेल्टा का मान है वो किस प्रकार से निर्भर करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। इसमें आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड जो कि शुरू में आ रहे हैं इनको हम कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड्स और जो बाद वाले लिगेंड्स हैं जैसे कि साइनाइड, CO ग्रुप ये सब कहलाते हैं, कार्बोनिल ये सब कहलाते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो इस तरह से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जो है ये बताती है कि जो स्प्लिटिंग हो रही है डी ऑर्बिटल्स में जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं वो किस प्रकार से होगी। यदि वीक फील्ड लिगेंड्स हैं तो डेल्टा का मान कम होगा, यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं तो स्प्लिटिंग ज़्यादा हो रही है और डेल्टा के मान में वृद्धि होगी, अधिक वैल्यू आएगी। जो भी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़, द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ऑल्सो डिटर्मिन्स द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन। ये जो डेल्टा का मान है या कितनी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग हो रही है इस हिसाब से धातु की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी डिपेंड करेंगी, इस पर निर्भर करती हैं। द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द आयन इज़ अ बैलेंस बिटवीन, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है किसी भी आयन का वो इन 2 चीज़ों पर निर्भर करेगा। एक तो एनर्जी टू प्रमोट एन इलेक्ट्रॉन टू अ हायर एनर्जी डी ऑर्बिटल रिलेटेड टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डेल्टा, कि हमें कितनी ऊर्जा देनी पड़ रही है इलेक्ट्रॉन को एक डी कक्षक से दूसरे डी कक्षक में प्रमोट करने के लिए। और दूसरा स्टेबिलिटी गेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, कि जितने ज़्यादा डी कक्षकों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही ज़्यादा उस संकुल की स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो इस पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ निर्भर करेंगी। यदि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं तो उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा आ जाएगी और धातु जो है यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा और यदि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे के सारे तो वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। नाउ इन दिस स्लाइड यू कैन सी स्मॉल वैल्यूज ऑफ डेल्टा फेवर मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड स्पिन यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे यदि डेल्टा का मान कम है तो जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। इससे हम क्या समझ सकते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो Fe+3 है आयन, इसके पास में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब लिगेंड्स इसको अप्रोच करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो हमने देखा था कि जो डी कक्षक हैं अब वो डीजेनरेट ना रह के उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है, कुछ की ऊर्जा कम हो जाती है डी कक्षकों की और कुछ डी कक्षक जो हैं वो अधिक ऊर्जा के हो जाते हैं। तो नीचे DXY, DYZ एंड DXZ
ये तो कम ऊर्जा वाले हैं, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, इनकी ऊर्जा थोड़ी अधिक है। यहाँ पर क्योंकि ये एक वीक फील्ड लिगेंड है तो जो डेल्टा का मान है वो कम है, डेल्टा का मान कम है। इसी वजह से जो पांचों इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले वो क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन जो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं पहले एक एक इलेक्ट्रॉन उनमें जाएगा, और उसके बाद में जो हायर एनर्जी वाले डी कक्षक हैं उनमें भी एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हो रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को पेयर करने के लिए जो ऊर्जा देनी पड़ रही है, पेयर्ड एनर्जी, उसका मान अधिक है इन कंपैरिजन टू डेल्टा। इसी वजह से क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, स्प्लिटिंग कम है, डेल्टा का मान कम है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स पेयर ना होकर एक एक इलेक्ट्रॉन सभी डी कक्षकों में चला जाएगा और इसके पास में 5 अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट स्लाइड यू कैन सी लार्ज वैल्यूज ऑफ डेल्टा आर अनफेवरेबल फॉर प्रमोशन, और इसमें जो संकुल बनेगा वो कैसा बनेगा, उसको अपन कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। एग्जाम्पल साइनाइड जो लिगेंड है ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का मतलब हो गया जो डेल्टा का मान है वो अधिक होगा। अधिक डेल्टा का मान होने की वजह से अब इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिटल्स में ना जाकर इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होने लग जाएंगे। नाउ इन दिस देयर आर 2 एग्जाम्पल्स, एक है Fe(F6-3) और दूसरा है, यानी एक तो फ्लोराइड लिगेंड है जो वीक फील्ड लिगेंड है और दूसरे एग्जाम्पल में साइनाइड लिगेंड है जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो हमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स हायर ऑर्बिटल में ना जाकर, क्योंकि डेल्टा का मान अधिक है, वो लोअर जो डी ऑर्बिटल्स हैं उन्हीं में इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी, और यहाँ पर सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब हम मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे तो हम पाते हैं कि जो वीक फील्ड लिगेंड है इसमें जो मान आता है वो कॉरिस्पॉन्डिंग टू 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएगा, जबकि जो साइनाइड जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यहाँ पर जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट की तो वो आएगी विद रिस्पेक्ट टू ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दोनों का ही बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि दोनों के पास ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नाउ ऑर्बिटल डायग्राम फॉर स्पेसिफिक डी ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन, कि यदि D4 कॉन्फ़िगरेशन है और दोनों तरह के केसेस ले रखे हैं, एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड को वीक फील्ड लिगेंड्स एंड राइट हैंड साइड को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो यदि D4 कॉन्फ़िगरेशन है धातु का, धातु आयन जो है उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यदि वीक फील्ड लिगेंड होगा तब तो एक एक इलेक्ट्रॉन पहले 3 जो लोअर ऊर्जा वाले डी कक्षक हैं उनमें चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन जो हायर एनर्जी लेवल वाले डी ऑर्बिटल्स हैं एक उनमें जाएगा। लेकिन यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होगी और एक जो डी ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, बाकी दोनों में एक एक होगा। इसी तरह से यदि D5 कॉन्फ़िगरेशन है तो वीक फील्ड लिगेंड में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जबकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन्स पेयर होंगे और 2 डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पेयर हो जाएंगे। D6 कॉन्फ़िगरेशन में वीक फील्ड लिगेंड में अब क्योंकि पाँचों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो लोअर डी ऑर्बिटल है उसमें चला जाएगा, और यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो D6 में क्या होगा, पहले तीनों जो डी ऑर्बिटल्स हैं लोअर ऊर्जा वाले उनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे। देन कम्स D7 कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर अगेन यदि वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स 2 कक्षकों में जो लोअर ऊर्जा वाले हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी। यदि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो अब क्योंकि लोअर ऊर्जा वाले तीनों डी कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो अब एक जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल में चला जाएगा।